तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम क्यों छोड़ा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग में करियर ऑप्शंस नहीं है, बैकअप में कोई ऑप्शन बना के रखना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली है, बट अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों अगर बात की जाए आज की डेट में, अगर आप मान के चलिए कि आप किसी भी गली मोहल्ले में देख लीजिए, आपको मोबाइल की 4 से 5 शॉप जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर शॉप नहीं भी है तो आज की डेट में जो है ना, जो कस्टमर है उसके कोई ना कोई रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई जो है वो कारीगर है। तो ऐसे में क्या होता है कि काम का लेवल जो है वो काफी कम हो गया आज की डेट में। मैं आपको बताऊं, जब मैंने 2012 में मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे चार्जिंग पिन रिप्लेसमेंट जो कि नॉर्मली अगर V8 पिन जो थी, जो आज की डेट में आप मिनी USB कह लो, V8 कह लो, टाइप ए कह लो, तो ये सब जो पिन था माइक्रो USB पिन, ये पिन चेंज करने का हम जो है वो नोकिया 5151 एक्सप्रेस म्यूजिक में था, 5100 एक्सप्रेस म्यूजिक, उसमें ये पिन था। और उस पे हम चेंज करने का लगभग जो है वो 350 रुपया 400 रुपया जो है वो चार्ज करते थे। और मुझे याद है कि नोकिया 2700 वगैरह में भी था। और बाकी N70 पिन जो नॉर्मली फोन को खोल के खाली उस सॉकेट में बिठाना रहता था, वो बिठाने का जो है ना हम कस्टमर से 150 से 200 रुपया चार्ज करते थे। तो वो दौर अलग था गाइस। उस दौर में मोबाइल रिपेयरिंग में पैसे थे, कंपटीशन कम था। लेकिन आज की डेट में आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, आपको इतना कंपटीशन देखने को मिलता है कि वही चार्जिंग पिन आज की डेट में 50 रुपए में रिप्लेसमेंट हो रही है। देखो कंपटीशन जो है वो किसी भी मार्केट को खत्म कर देता है, और उसने जो है ना मोबाइल रिपेयरिंग की मार्केट को मेरे हिसाब से खत्म कर दिया। अगर आप मान के चलो, कोई 100 रुपए में बना रहा है तो कोई 50 रुपए में तैयार हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ना वो काम ने एक ऊंचा दौर देखा है जिसमें काफी पैसे थे। फिर आप ये दौर देखोगे तो आप कैसे सरवाइव कर रहे हो। ऐसा हो चुका था मोबाइल रिपेयरिंग में, क्योंकि देखो IC लेवल पे, चिप लेवल पे सारी चीजें करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं आज आज की डेट में जो सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट, कॉम्बो रिप्लेसमेंट वगैरह के काम आते हैं, बेसिक जो है, अगर मैं उस प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर पे ना जाऊं तो, क्योंकि देखो प्रीमियम क्वालिटी में जैसे आईफोन रिपेयरिंग्स हो गए और बाकी सैमसंग के प्रीमियम फोन जो मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाता गाइस। जो लोग भी, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि जो लोग भी वहां से उस शोरूम से बैठ के मेरी इस वीडियो को देखते ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता ही नहीं। ये वीडियो बेसिकली मैं उनके लिए बनाता हूँ जो नॉर्मली छोटी मोटी शॉप चला रहे, कैसे भी करके सरवाइव कर रहे थे इस फील्ड में। तो मैं उनको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि वो दौर भी खत्म हो गया है। सरवाइव करना अब उतना आसान नहीं रहा। धीरे धीरे जो है ना ब्रांड ऐसे फोन्स ला रहा है जिनकी लाइफ जो है ना वो सेट होती है। मान के चलिए ब्रांड को इतना यूनिक फोन बना रहा है, अगर वो सस्ता कर रहा है तो बोर्ड की क्वालिटी इतनी सस्ती कर दे रहा है कि रिपेयरिंग पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाती है। फोन में अभी भी पैसे हैं, आप मान के चलो जितना काम प्रीमियम फोन को, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि फोन को ICU को रिबॉल मारो तो फोन चालू हो जाता है। तो अगर प्रीमियम फोन को रिबॉल मारने के बाद चालू हो रहे ना, तो उसके खर्चे 10,000 15,000 रुपए ले रहा है। बट नॉर्मली जो है ना मिड रेंज फोन या लोअर रेंज फोन, अब उसको रिबॉल का रिप्लेसमेंट भी कर दो तो 1,000 से ऊपर नहीं मिलने वाला, ठीक है। और अगर डिस्प्ले रिप्लेसमेंट वगैरह के काम कर रहे हो तो हर गली मोहल्ले में हो रहा है। जिसको फोन खोलने का ढंग आ गया है वो भी जो है ना रिपेयरिंग को कर रहा है। ये सब चीजों को देख के ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या ये फील्ड में कोई फीचर्स है। तो इसीलिए जो है ना ये मेन रीजन था जो मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूँ ना। ये सब मेन पॉइंट्स है जिनको मैंने देखा, एनालिसिस किया, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हमेशा स्ट्रगल करके जो है ना वो इम्प्रूवमेंट करता गया। और ये सब में आपने सपोर्ट किया इतने दिन तक। मुझे यूट्यूब से भी अच्छी अर्निंग की, ऐसा नहीं है। बट आप लोग का सब अभी भी आती है, अर्निंग बंद नहीं हुई है। मेरा चैनल मोनेटाइज है और चालू है। आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा, मेरे कंटेंट को यूं ही देखते रहोगे तो शायद आगे चल के जो है वो ये रोलिंग बनी रहे। बाकी मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोग देखो। ये आपको जो है ना इंफॉर्मेटिव लगे, जो फैक्ट है, जो रियल है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन सेलिंग को भी लेके जो फैक्ट है, जो डील फैक्ट में होगी, मैं आपको वही बताऊंगा। मेरा काम हमेशा से
यही रहा है। मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं बताऊंगा जो कि नॉर्मल यूट्यूबर्स करते हैं, कि आपको बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं, बट वो सब चीजें मैं नहीं। जो फैक्ट है, जो रियल है, जो लगता है, अब मेरी वीडियो में हमेशा से वही देखते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है वही चीजें दिखाने की। कंपटीशन इतना है कि आप अगर मान के चलो 100 रुपया भी रख के जो है ना वो कस्टमर के डिस्प्ले रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजों के लिए देखो, ये कहीं ना कहीं जो है ना, अब जब हमने बैकअप बनाया था तो मैंने क्या किया, बैकअप को जो है वो इम्प्लीमेंट किया कि और अच्छे से किया जाए। हम प्रोसेस में कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ हम और अच्छा कर सके और जगह ले सके, क्योंकि अभी तक जो चीजें मैंने की है वो मेरी शॉप से, मेरे भाई की शॉप से, मैंने अपने घर से भी की है। बट बट ये जो है ना, यहाँ से आप मतलब मान के चलो कि अब हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई इम्प्रूवमेंट चांसेस हम कहीं से गोडाउन वगैरह ले और अच्छे से कर सके। तो वो सब चीजें जो है वो अगर इन फ्यूचर में करता हूँ, एक बड़े लेवल पे करता हूँ, तो आपको मेरी वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी ओवरऑल व्यू मैंने दिया है पहले भी और अभी भी दे रहा हूँ गाइस, कि मेरा व्यू यही है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड को लेके। अगर आप भी इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो अपना बैकअप ऑप्शन तैयार करके रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कल, आज तो फिर भी एक लेवल तक चल रहा है। जैसे ही मान के चलो ये 15,000 वाले ओप्पो वीवो की जो सीरीज है ये थोड़ा सा और प्रीमियम होगी, तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, वो बड़े शोरूम में जाएगा, सर्विस सेंटर में जाएगा, लेकिन एक छोटी सी शॉप पे मोबाइल रिपेयरिंग करने तो नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, जितना डाउनफॉल इस लाइन में हुआ है, मैंने अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में ये डाउनफॉल नहीं देखा। मान के चलिए, आप मानिए कि स्टार्टिंग डेज में 350 रुपए था और आज के डेट में 50 रुपए हो चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस में लगातार अपने चैनल पे डालते रहता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो जरूर समझ पाओगे। ठीक है, थैंक यू।